सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। न्यूज़पेपर में इतना सब होता था, आपको कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का भी पता नहीं है। मतलब मुझे लगता है अगर स्टार्टिंग में मैंने 4-5 महीने जो न्यूज़पेपर पढ़ा भी है, दैट वुड हैव बीन अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पेज पढ़ती थी, बट जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी इनिशियली मुझे यही बोला था कि सबसे पहले न्यूज़पेपर उठा लो, बस वो पढ़ने की आदत डाल लो। बट देन आई रियलाइज ये बोलने के लिए बहुत सिंपल है, बट इट्स नॉट सो सिंपल, बिकॉज न्यूज़पेपर में इतना सब होता था, आपको कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का भी पता नहीं है एंड आपने न्यूज़पेपर उठा लिया, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू यू। मेरी तो ये एडवाइस है, आई थिंक इनिशियली फर्स्ट डे से न्यूज़पेपर उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एटलीस्ट अपने कुछ बेसिक्स कवर एक बार कर लो, जो आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के आप बेसिक्स कर लो, एंड देन व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर तब वो बहुत सेंस बनाता है, तब आपको समझ भी आता है। आपने एक बार सिलेबस ढंग से देख लिया है, PYQs देख लिए हैं कि अच्छा ये पार्ट मेरे लिए रेलेवेंट है और ये पार्ट रेलेवेंट नहीं है। मतलब मुझे लगता है अगर स्टार्टिंग में मैंने 4-5 महीने जो न्यूज़पेपर पढ़ा भी है, दैट वुड हैव बीन अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, क्योंकि मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही थी इफेक्टिवली। बट नाउ आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि इतनी अच्छी वहाँ से वैल्यू एडिशन होती है। तो वो पढ़ने आने के लिए आई थिंक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चाहिए होता है कि चल क्या रहा है, एंड देन द डेवलपमेंट्स मेक सेंस टू यू। इनिशियली मैंने हिंदू से स्टार्ट किया था, बट मैं जैसे बताई थी, मेरे लिए बहुत यूज़फुल नहीं था, बिकॉज आई फेल्ट एक तो थोड़ी सी उसमें लैंग्वेज भी टफ़र है एंड मुझे बहुत टाइम लग जाता था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मच लेटर आई स्विच्ड टू इंडियन एक्सप्रेस, बट व्हेन आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस वो मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगा। एक तो पेपर वॉज मच शॉर्टर, उसका जो एक्सप्लेन सेक्शन था दैट वाज वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल आर्टिकल वहाँ से बहुत यूज़फुल होता था, सिंपल लैंग्वेज में लिखा एंड डायरेक्टली पॉइंट्स उठा सकते हो आप वहाँ से। उसके आर्टिकल्स भी मुझे अच्छे लगते थे, दे वर मच ईजियर टू रीड, सो ओवरऑल टाइम भी कम लगता था एंड मुझे लगता था उसमें वैल्यू एडिशन बहुत हो रहा है। देन जो इंटरव्यू से पहले का टाइम है, तब मैंने अपने न्यूज़पेपर्स बढ़ा दिए थे। आई वॉज रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स एक तो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ एंड उसमें थोड़ी सी चीज़ें अच्छे आर्टिकल्स उसमें भी आते थे, तो इकोनॉमिक टाइम्स करती थी, इंडियन एक्सप्रेस करती थी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एक बार स्किम कर लेती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुना था कि टाइम्स ऑफ इंडिया इतना पॉपुलर न्यूज़पेपर है दैट आपके सामने बोर्ड वाले मे बी दे हैव रेड दैट, राइट, दैट इज़ अ पेपर ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ रीडिंग, तो उसको एक बार देख लो, उसमें कुछ ऐसा ना हो छूट जाए। प्लस उसमें एक आपका सिटी का पेज आता है, देहरादून का जो पेज आता था 2-3 पेजेस, वो देख लेती थी कि क्या उत्तराखंड से रेलेवेंट कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो 3 पेपर्स करती थी। एंड अदर देन दैट मैं थोड़ी यूट्यूब की न्यूज़ वाली वीडियोस पे भी देखती थी। मैसेज तो यही होगा कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है। हम लोग उस समय पे ये सोच लेते हैं कि लाइक पूरी दुनिया, लाइक द वर्ल्ड हैज़ एंडेड, ऐसा फीलिंग आती है, ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए और फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग हो सकता है। बट हमें बस उस समय यही है, डिसहार्टन नहीं होना, वी जस्ट हैव टू कीप आवर आइज़ एंड ईयर्स ओपन एंड कहीं ना कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप का सेल्फ एनालिसिस बहुत ऑनेस्टली करें। तो एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कि मेरा एप्टीट्यूड कहाँ लाए करता है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है। मैं मतलब अब जैसे अगर ये एक फैक्ट है कि ये एग्ज़ाम में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो मतलब दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू। कोई कितना भी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हो, दे विल स्टिल हैव टू वर्क हार्ड हियर। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ अलाइन करती है। समवेयर आई थिंक ये एक इशू ये हो जाता है कि कभी कभी वी गो फॉर थिंग्स विच में नॉट बी अलाइनिंग विद अस, एंड तब हम लोगों को और भी ज़्यादा डिसोनेंस होता है। तो फाइंडिंग दैट थिंग एंड बीइंग ओपन टू अदर अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। मुझे उस वक्त लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ के 12 साल बैडमिंटन को दिए हैं और अब ये इस तरह से अगर हो रहा है, मतलब इट वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बट हु न्यू आई वुड बी इन अ बेटर प्लेस। मतलब मैं इंजरी जब हुई, ये सोच भी नहीं सकती थी इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम होगा, बट वहाँ से if I ended up here, so I think कि maybe this is where I was meant to be. मैसेज मेरा यही होगा कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एक अच्छा प्लान बनाओ, यू टेक इन ऑल दी इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट टॉपर्स टॉक्स, या जिसको भी आप जिनसे भी इन टच हो, जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे इनपुट्स लेके एक अच्छा प्लान बनाइए एंड देन शट आउट ऑल दी आउटसाइड नॉइज़, बिकॉज इस एग्ज़ाम में बहुत सारी बाहर की नॉइज़ होती है। वो शट करके जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टिक टू योर प्लान, उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, गिव योर 100%, एंड आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड।